रो क्यों रही हैं? मैं 2020 में कोई गाँव वाला हमको का के इतना कमाया होता है का के गाड़ी लिवाया, उसके बाद में हम नहीं समझ सके, उसके बाद में जमा कर दिए। फाइनेंसर वाला बोला कि नहीं संक्रांत जमा कर दीजिए, अब का के तो हम जमा कर दिए। बोल रहे हैं कि कल गए थे थाना से पुलिस अथी सब, उसके बाद में बोलते हैं कि दोनों जन को ले जाएंगे बंगाल कलकत्ता थे जेल का के बोल रहे हैं। बंगाल कलकत्ता? हाँ, पूरा हम लोग रोप रहे थे, उसके बाद पूरा भिंजल थे। उसके बाद में बोलते चलिए ऐसा ही थे। हम बोले कि बकार भिंजल थे कपड़ा, चानो भी आना था। उसके बाद में कपड़ा चेंज करें का बोल रहे हैं, तो कहे कि बकार है, चलिए बोल रहे हैं कि चलिए अब जेल में ही आप लोग ड्रेस पहनिएगा, वही कपड़ा चेंज कीजिएगा। कौन बोलता है ये? पुलिस वाले बोल रहे थे? हाँ, थाना वाले बोल रहे। चानो थाना वाले? हाँ। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे निजी फाइनेंस कंपनियां गांव घर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें धोखे में लेते हैं, लालच देते हैं और उनके नाम पे फाइनेंस किया जाता है। गाड़ियां निकालने की बात कही जाती है, उन्हें फायदे भी गिनाए जाते हैं और उन्हें 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाता है, वाहन खरीदवा दिया जाता है। और जब किसान परिवार, जो गरीब गुरबे परिवार हैं, ये सोच के लोन लेते हैं कि उनकी जीवन स्थिति सुधरेगी, कुछ आमदनी होगी, लेकिन वो कर्ज में फंस जाते हैं और किस्त अदायगी करते करते उनकी हालत जो है कि बद से बदतर हो जाती है और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है निजी फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। थाने से लोग पहुंचते हैं और ऐसे में पीड़ित परिवार जो है कि आत्महत्या करने तक की ठान लेते हैं। आज ऐसा ही एक मामला देखने को मिला पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी के आवास पर, जब एक चान्हो गांव से एक महिला आई थी, काफी रो रही थी, आंसू बह रहे थे और वो गुहार लगा रही थी कि किसी तरह से हमें इस दलदल से बाहर निकालिए। रोज दिन पुलिस आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी के लोग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ऐसे में काफी मुश्किल हो रही है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने थाने को फोन लगाया, उनसे कुछ समय देने को कहा है और इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है और आगे देखिए कि किस तरह से वो महिला इस जाल में फंसती है फाइनेंस कंपनियों के। चूंकि ये एक महिला की बात नहीं है, ये झारखंड के तमाम गांवों में इस तरह से जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं, जो स्थानीय दलाल होते हैं, वो इन ग्रामीणों तक पहुंचते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, ट्रैक्टर के नाम पे, सवारी गाड़ी लेने के नाम पे लोन दिलवाते हैं, कमीशन लेते हैं और उस किसान परिवार को, उस जरूरतमंद परिवार को इस कर्ज के दलदल में फंसा देते हैं। क्या है पूरा मामला? जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में और देखें कि क्या कह रही है ये पीड़ित महिला। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नीरामणि कुजूर है। तो आप रो क्यों रही हैं? मैं 2020 में कोई गाँव वाला हमको का के इतना कमाया होता है का के गाड़ी लिवाया, उसके बाद में हम नहीं समझ सके, उसके बाद में जमा कर दिए। फाइनेंसर वाला बोला कि नहीं संक्रांत जमा कर दीजिए, अब का के तो हम जमा कर दिए। उसके बाद में नोटिस आने लगा। कितना पैसा लिए थे लोन में? लोन में 1.5 लाख पहले जमा किए थे। उसके बाद में इधर हर महीना नवंबर से किस्त जमा करना शुरू किए, उस पहला किस्त। उसके बाद में 8वां अगस्त तक जमा किए। उसके बाद में फिर इधर 9वां में फिर नहीं जमा किए। वो वैसे टाइम पहुंचा तो बोल रहा है कि किस्त जमा कीजिए। तो हम बोले कि हम अब नहीं संभाल नहीं सकेंगे सब कह के बोले, तो बोले कि नहीं जमा करने सक रहे हैं तो गाड़ी को जमा कर दीजिए। तो हम जमा कर दिए। फिर इधर तो गाड़ी कौन सा था? गाड़ी है स्वराज गाड़ी था और टीवीएस से फाइनेंस किया हुआ था। तो लोग क्या बोल रहे हैं? रो क्यों रहे हैं आप? मतलब क्यों इतना परेशान है आप? तो लोग बोला ना कि गाड़ी घाटा में बेचा गया, उसके बाद 2,25,000 में उसको आपको भरपाई करना होगा, इसीलिए कहा के लोग नोटिस भेज रहा था कोर्ट से छपवा के। घर भी कोई आया था आपका? हाँ, घर तो 2-3 बार आया, बोल रहा है कि हम लोग कोर्ट का आदेश है, हम लोग वकील हैं कहा के बोल रहे थे।
क्या बोलते हैं जब घर आते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आपको देना होगा, वो जो बकाया पैसा है 2,25,000 और घाटा में बिका, उसको आपको भरपाई करना होगा करके बोल रहे थे। और अगर नहीं दे पाएंगे तो क्या बोलता तो है? कई बार बुलाए थे इधर कोर्ट, तो हम लोग शोरूम वाला को पूछे ना कि ऐसे ऐसे बात है काके, तो बोलते हैं कि उसे कहे घबराते हैं, हम परेशान होने का बात ही नहीं है, हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं, कुछ आज तक ऐसे केस नहीं हुआ है। और हजारीबाग में ऐसे ही परेशान कर रहा था तो लोग फांसी हो के मर गया। उसके बाद में उल्टी केस हुआ जो थे कंपनी वाला के पास, उसके बाद में अभी वैसे केस नहीं आता है, सब बेकार परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग थाना वाना गए, शिकायत किए कि ऐसे कोई परेशानी आ रहा, कहीं गए? तो जानने का तो हम लोग वही शोरूम वाला को पूछे ना, तो बोले कि वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, चुपचाप रहिए ना मैडम, शांत रहिए कहा के बोले, तो उन्हीं का बात में हम शांत रह गए। तो आज अभी कहाँ पे आए हैं? अभी हम बंधु तिर के दादा के आवास में आए हैं रांची में। तो क्या बोले कि जाइए 10-12 दिन के बाद में हम दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद में आके हम सोल्व करेंगे कहा के अभी फोन किए और बोले कि किससे बात कर रहे थे फोन में? बड़ा बाबू चानो थाना से। तो आप चानो थाना के कौन गांव से हैं? सोस बाजू टोली के। तो आप परेशान हैं कि आपके साथ मतलब करते क्या है आप लोग, मतलब पति पत्नी क्या करते हैं आप लोग? खेती बाड़ी करते हैं। तो आप लोगों को बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया है? कैसे नहीं घबराहट होगा, बच्चा सबका भी पढ़ा लिखा, उन लोग का करियर खराब होगा। अभी उन लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग अगर दोनों जन चल जाते हैं बस बच्चे सब क्या करेंगे, बूढ़ी अपनी दादी है, बच्चे सब। तो ये प्राइवेट कंपनी वाला लोग कौन था? गाँव वाले लोग थे जो आपके बहला फुसला के लोन दिलवाया या बाहर से कोई आया था? गांव वाला आदमी सब लिवाया था। कंपनी का नाम जानते हैं? कंपनी का नाम TVS है, कागजात लाए हैं। दिखाई दो, क्या कागजात क्या है, आप अपना दिखाइए हमको। ये देखिए कि ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीणों को इसी तरह से बरगलाया जाता है, लोन दिया जाता है, बाद में रिकवरी के नाम पर परेशान किया जाता है। और देखिए कि इस तरह से आंखों से आंसू छलक रही हैं, सिसक रही हैं। और क्या कागज ठीक है, क्या है कंपनी का नाम? ये तो कोटेशन है लग रहा है कंपनी का। ये मतलब गाड़ी का जो लिए थे कागजात वही है? हाँ। अच्छा। ये वाला तो जो किस्त जमा किए थे वाला 5,11,20 को है। हाँ। और दूसरा हाँ वही जमा किया। तो ये इतना जमा करते हैं? 13,000 लास्ट मेरा था 5, 10, 25 को पूरा पेंशन पूरा कंप्लीट होने तो ये 13,648 रुपया करके जमा करते हैं? हाँ। अच्छा। ये देखिए कागजात है, गाड़ी के नंबर है, आपका नाम है नीरामणि। हाँ। आप ही के नाम पे लोन दिया गया है? हाँ। कितना लोन? 6 लाख। 6 लाख रुपया। तो अभी तक कितना चुकता कर चुके हैं आप लोग? चुकता हम वही लोन में लिया गया था ना, तो वही किस्ती 13,648 रुपया कट रहा था महीने मंथली। तो ये लोग आपको बहलाते फुसलाते हैं कि गाड़ी निकालो, पैसा कमाओ और हम लोगों को तो हम लोग ना जोताई के लिए बहुत खर्चा लगता है, तो हम लोग सोचे ना सेकेंड हैंड लेंगे कहा के, तो ये लोग बोलते हैं पुराना ही होता है, नया ही होता है, पुराना में खर्चा भर के परेशान हो जाएगी, ऐसा कहा के बोले। तो हम लोग नहीं सोच रहे थे कि नया लेने का हम लोग का मूड नहीं था, हम लोग कभी सोच ही नहीं रहे थे। हम लोग सेकेंड हैंड जुताई में बहुत लगता है। तो कुछ जमीन उमीन गिरवी रखा है क्या? हाँ। क्या बाड़ी को? हाँ। कितना? वही गिरवी तो नहीं, अति लोन ले लिए थे 1 लाख। मतलब जमीन के कागज पे? किस चीज पे लोन दिया वो लोग? लोन हम लोग बैंक से ले लिए थे। तो बैंक भी तो कुछ लिया होगा ना, कागज उगज जमा उमा, कुछ गारंटी ऐसा कुछ नहीं? कोई कागज उगज लिया था जमीन उमीन का? जमीन उमीन वाला तो इसे याद नहीं लग रहा, लेकिन लोन लिए थे समूह तरफ से 50,000, उसके बाद में फिर 50,000 अथी से। तो आप लोग कैसे लोन चुकता करते हैं? वही काम करके रोज जो है कि क्या करते हैं जो पैसा चुकाते हैं? गाड़ी से पैसा तो आ नहीं रहा था? नहीं, वही खेती बाड़ी का अथी से ही कर रहे थे, धान उन बेच के और हाँ, ये सब करके हाँ, पैसा दे रहे हैं। हाँ। और अब नहीं दे पा रहे हैं? नहीं। तो क्या बोलता है ये लोग की पैसा दीजिए, नहीं तो बोल रहे हैं कि कल गए थे थाना से
पुलिस थी सब। उसके बाद में बोलते हैं कि दोनों जन को ले जाएंगे बंगाल कलकत्ता थे जेल का के बोल रहे हैं। बंगाल कलकत्ता? हाँ, पूरा हम लोग रोप रहे थे, उसके बाद पूरा भिंजल थे। उसके बाद में बोलते चलिए ऐसा ही थे। हम बोले कि बकार भिंजल थे कपड़ा, चानो भी आना था। उसके बाद में कपड़ा चेंज करने का बोल रहे हैं, तो कहे कि बकार है, चलिए बोल रहे हैं कि चलिए अब जेल में ही आपको ड्रेस पहनिएगा, वही कपड़ा चेंज कीजिएगा। कौन बोलता है ये? पुलिस वाले बोल रहे थे? हाँ, थाना वाले बोल रहे। चानो थाना वाले? हाँ। तो ये अभी जो पूर्व मंत्री बंदूदा के पास में आए तो आपको क्या उन्होंने आश्वासन दिया? थाना से बात किए हैं वो? हाँ, थाना से बात किया, 10-12 दिन रुकने बोले, ये सब केस के लिए काफी बोले। चलिए ठीक है, घबराइएगा मत, है ना, गलती कोई मत कीजिएगा, है ना। कुछ कमी बेसी होता है तो कोई गलत चीज नहीं करना है, गलत सोच नहीं रखना है। समाज साथ रहेगा, कानून भी है ना। मंत्री जी है, ये पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, तो घबराइए मत, ठीक है। कोई गलत काम मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब ये सब नहीं सोचना है कि जान देना है, ये करना, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है ना। उससे समस्या नहीं समाधान होता है, समस्या से लड़ना है और बाहर निकलना है, ठीक है जी। देखिए, ये ग्रामीण महिला है और इनको जो है कि बहला फुसला के लोन दिला दिया गया गाड़ी का, और अब दया धमकाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो है इसी तरह से टारगेट करती हैं ग्रामीणों को और बहला के फुसला के लोन देती हैं, और बाद में इस तरह से जो है गरीब गुरबों को परेशान किया जाता है। और ये खबर नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी एक संदेश है कि आप इसे समझें, देखें और किसी ऐसे बहकावे में फंस कर लोन वगैरह ना लें।